ऑनलाइन क्लासेस। बेटे आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 4 जर्नल स्टार्ट किया था। उसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ा था। पहली प्रॉब्लम मैंने उसकी आपको सॉल्व करवाई थी और इलिस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपको घर में असाइनमेंट के तौर पे दी थी, पेज नंबर 79 पे, कि आप उसे घर से करें। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करें। बेटे आज हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज हम प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करेंगे पेज नंबर 93 पर। प्रॉब्लम 2 में कहता है 2015 का साल है, मई का मंथ है। मई 1 को कमेंस बिजनेस विद कैश ₹2,50,000। मई 1 को आपने कारोबार शुरू किया 2,50,000 रुपए के साथ। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, कमेंस बिजनेस यानी कारोबार को शुरू करना। आपने कारोबार शुरू किया 2.5 लाख रुपए के साथ। तो जब कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार का मालिक कारोबार में पैसा लेके आता है। जब कारोबार का मालिक कारोबार में पैसा लेके आता है तो पैसा जो है वो कैश बिजनेस में आता है। कैश एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो इसे डेबिट करते हैं। और जब कारोबार को शुरू करते हैं तो उसे कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल जब भी बढ़े तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको एनालिसिस के अंदर भी समझाई थी और प्रॉब्लम 1 में भी आपने ये ट्रांजैक्शन समझी है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में फिर आपने ये ट्रांजैक्शन सॉल्व की है। आज प्रॉब्लम नंबर 2 में फिर पहली ट्रांजैक्शन वही है कि कारोबार शुरू करना। तो बेटे ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको बड़ी आसानी से इस बात को समझ लेना चाहिए और ये बात आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह कि कारोबार जब शुरू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं। इसके बाद मई 3 को देखें, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर। तनवीर से चीजें खरीदी उधार पर, कितने की? 10,000 की। तो 10,000 रुपए की चीजें आपने तनवीर से उधार पर खरीदी हैं। तो बेटे जब भी हम उधार पर चीजें खरीदते हैं तब कैश का जिक्र नहीं आता, फिर उस बंदे का नाम आता है जिसके साथ हमने डील की है, यानी जिससे हमने चीजों को उधार पर खरीदा है। तो यहां पर तनवीर अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये एंट्री हम पास करेंगे जब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा। इसके बाद मई 8, परचेज टाइपराइटर। आपने टाइपराइटर खरीदा है मुजम्मिल से ₹10,000 का। तो टाइपराइटर जब भी हम परचेज करेंगे तो टाइपराइटर एक ऐसी चीज है, टाइपराइटर को हम बिजनेस में अपने ऑफिस में यूज करते हैं। तो जब भी टाइपराइटर खरीदेंगे तो इसके लिए फिर हम टाइपराइटर अकाउंट को नहीं लिखते, बल्कि हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट का। यह बात आपको मैंने ट्रांजैक्शंस के अंदर भी समझाई थी कि हम यहां पर क्या लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब होता है कि ऑफिस के अंदर जितने भी इक्विपमेंट है, जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जिस नाम से उनको रिकॉर्ड करते हैं उसे हम ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। और किससे खरीदा? मुजम्मिल से। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे मुजम्मिल है, तो इसकी एंट्री पास करेंगे अभी न्यूमेरिकल के अंदर। इसके बाद मई 15 को कहता है कैश सेल टू रहीम। रहीम को चीजें बेची आपने 6,000 रुपए की। तो बेटे यहां पर उसने खुद ही कह दिया कैश सेल, कैश पर सेल की है। तो कैश पर सेल करें तो फिर ये कैश सेल की ट्रांजैक्शन है, कैश पर ट्रांजैक्शन हुई है। कैश सेल टू रहीम, तो रहीम को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि हम कैश के नाम से इसको, इस सेल को रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री अभी हम क्वेश्चन के अंदर पास करेंगे। इसके बाद मई 20 को पेड सैलरी टू क्लर्क ₹3,000। आपने सैलरी पे की है। तो सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। और सैलरी किस में पे की है? कैश में। कैश एसेट होता है, एसेट क्रेडिट होगा। तो इसकी भी एंट्री पास आज हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्ड देखें जी, आपसे क्या कहा जा रहा है, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो बेटे इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन देखें, तो जर्नल बनाएंगे और जर्नल के 5 कॉलम होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, या इस जगह पे हम डिटेल्स भी लिख सकते हैं। थर्ड कॉलम लेजर फोलियो का, LF के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ कॉलम डेबिट रुपीस का और फिफ्थ कॉलम क्रेडिट रुपीस का। तो बेटे जब भी हम एंट्री पास करते हैं पहले हम ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद हम उसका मीनिंग समझते हैं। उसका मीनिंग समझने के बाद हम उसमें से अकाउंट देखते हैं कि अकाउंट कौन कौन से हैं। जब अकाउंट हमें पता चल जाएंगे फिर हम उस अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो अकाउंट 5 ही होंगे, या वो एसेट होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या वो लाइबिलिटी होगी, या वो कैपिटल होगा, या वो रेवेन्यू होगा।
तो जब ये 5 अकाउंट में से कोई अकाउंट आपको मिलेगा तो उसके बाद आप रूल अप्लाई कर देंगे। और रूल क्या होते हैं, एसेट और एक्सपेंसेस का रूल इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का जो रूल है वो इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट, ये रूल हमने पढ़ा था। अब बेटे जब ये रूल अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास अकाउंट का पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन 2015 मई 1, सोल्यूशन डेट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 2015 लिख देंगे। और मई 1 डेट में लिख देंगे मई 1। ट्रांजैक्शन पहली है, कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 2,50,000, 2,50,000 रुपए के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो कारोबार को जब भी शुरू करते हैं तो पैसा बिजनेस में आता है, मालिक पैसा बिजनेस में लगाता है। जब पैसा बिजनेस में आएगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, जब कैश इंक्रीज हो तो कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट यहां पर डेबिट होगा तो हम कैश अकाउंट को लिख देंगे कैश अकाउंट को पहले, क्योंकि डेबिट को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। और डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 2,50,000, 2,50,000 रुपए। इसके बाद सेकंड अकाउंट क्या है यहाँ पे कि जब कारोबार शुरू करते हैं तो उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल खुद एक अकाउंट है, जब पैसा मालिक लगाता है तो कैपिटल बिजनेस में आता है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल जब भी इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो थोड़ी स्पेस देंगे और टू का वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिट के साथ हम टू का वर्ड यूज करते हैं और कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ये क्रेडिट हो रहा है तो उसकी अमाउंट को क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो बेटे ये एंट्री पास हो गई है। अब हर एंट्री, जब भी आप एंट्री पास करेंगे उसके बाद आप पर्टिकुलर के नीचे लाइन लगाएंगे और इसकी नरेशन भी लिखेंगे, ठीक है। हर एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद हम नरेशन लिखते हैं और नरेशन वही होती है जो काम हमने ट्रांजैक्शन के अंदर किया है वही काम हमने यहां पे रिकॉर्ड करना है। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, कारोबार शुरू हुआ तो क्या लिखेंगे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो यहां पर इसे लिख देंगे, इसे नरेशन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन नरेशन, तो हर एंट्री के नीचे जो शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसे नरेशन कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकता है। इसके बाद हम पर्टिकुलर्स में लाइन लगा देंगे। तो ये पहली एंट्री पास हो गई। इसके बाद सेकंड है मई 3 को, तो डेट के कॉलम में मई 3 लिख देंगे, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000, 10,000 रुपए की चीजें हमने क्रेडिट पर खरीदी तनवीर से। तो बेटे एक बात तो सबसे पहले क्लियर कर लें कि गुड्स परचेज्ड आए या परचेज गुड्स आए, बाय गुड्स आए या बोर्ड गुड्स आए, तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि गुड्स हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे। अब चीजें खरीदी हैं तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे, तो परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट और इसकी अमाउंट को भी हमने डेबिट के कॉलम में लिख दिया 10,000। अब इसमें से देखें क्रेडिट क्या हो रहा है। अब बेटे उधार पर काम हुआ है, उधार पर जब भी काम होगा तो कैश का जिक्र नहीं आएगा, फिर उस बंदे का नाम आएगा जिसके साथ हमारी डील हो रही है। तो डील किसके साथ हो रही है, तनवीर के साथ डील हो रही है, तनवीर से चीजें खरीद रहे हैं। जब तनवीर से चीजें खरीदेंगे तो जिनसे हम उधार पर चीजें खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का मतलब है कि बाद में आपने उनको पेमेंट करनी है, उनको पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटी बढ़े तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो तनवीर अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, थोड़ी स्पेस देंगे, टू का वर्ड यूज करेंगे और तनवीर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इसके बाद क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में हम क्या लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे 10,000। अब डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल आती है, ये बात याद रखिएगा। देखें डेबिट में भी 10,000 परचेजेस के सामने और क्रेडिट के सामने, तनवीर के सामने भी 10,000। और जैसे ही कोई एंट्री पास करें, रिकॉर्ड करें, उसके बाद हम नरेशन लिखते हैं। और नरेशन क्या है इसकी कि गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, यानी आपने तनवीर से उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, तो इसका मतलब आपने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। तो नरेशन बनेगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और उसके बाद हम पर्टिकुलर्स में क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। तो ये दूसरी एंट्री पास होगी। इसके बाद तीसरी एंट्री है परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल रुपीज 10,000। मुजम्मिल से टाइपराइटर परचेज किया। तो टाइपराइटर किस में यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है। तो जो चीजें ऑफिस में यूज होती हैं उन्हें ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से खरीदते हैं। बेटे जब परचेज गुड्स आए तो फिर परचेजेस अकाउंट लिखते हैं। जब किसी स्पेशल चीज का नाम आ जाए फिर उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे टाइपराइटर ऑफिस में यूज होता है। टाइपराइटर अकाउंट के लिए ऑफिस इक्विपमेंट को कर देंगे डेबिट। और किससे खरीदा है, मुजम्मिल से। तो मुजम्मिल यहाँ पर
क्रेडिटर है, यानी आपने उसे टाइपराइटर खरीदा है, उसे पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। यानी यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा और मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे मई 8, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में 10,000 लिख देंगे। क्रेडिट में थोड़ी स्पेस देंगे, टू का वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिट कर देंगे मुजम्मिल अकाउंट को और क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में 10,000 लिख देंगे। तो ये एंट्री पास हो गई। और हर एंट्री के बाद हम क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं। अब इस नरेशन में क्या खरीदा आपने, टाइपराइटर खरीदा, तो आप लिख देंगे टाइपराइटर परचेज ऑन क्रेडिट, क्योंकि जब किसी बंदे का नाम आए चीज खरीदते वक्त या बेचते वक्त तो फिर उधार पर काम होता है, तो ये क्रेडिट पर है। तो परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट लिखकर पर्टिकुलर के नीचे हम लाइन लगा देंगे, सिर्फ पर्टिकुलर के नीचे लाइन लगाएंगे बस। ट्रांजैक्शन नंबर 4, मई 15 को कैश सेल टू रहीम ₹6,000। कैश पर आपने रहीम को चीजें बेची हैं। जब कैश पर चीजें बेचेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश एसेट है, इंक्रीज होगा, डेबिट कर देंगे। और सेल खुद यानी रेवेन्यू है, सेल बिजनेस का रेवेन्यू है। अब सेल होगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगी, तो रेवेन्यू बढ़े तो उसे भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यानी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। डेट के कॉलम में मई 15 लिख देंगे, डेबिट कैश अकाउंट हो रहा है उसे डेबिट में लिख देंगे, डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में 6,000, क्रेडिट में थोड़ी स्पेस देंगे, टू का वर्ड यूज करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसके सामने क्रेडिट के कॉलम में 6,000 लिख देंगे। और उसके बाद हम नरेशन लिखते हैं, और नरेशन क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने कैश पर चीजें बेची हैं और पर्टिकुलर के नीचे लाइन लगा देंगे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है मई 20 को पेड सैलरी टू क्लर्क। क्लर्क को आपने सैलरी पे की है, तो सैलरी जब भी हम पे करें तो सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है और जब पे करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और सैलरी किस में पे की है, कैश में पे की है, तो कैश में पे करेंगे तो कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज हो तो इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट थोड़ी स्पेस देंगे, टू का वर्ड यूज करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेट की कॉलम में डेट लिख देंगे, मई 20 2015 का ईयर है वो हम इसके साथ लिख दिया टॉप पे। और डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में हमने 3,000 लिख दिया, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में 3,000 लिख दिया। और इसके बाद हम नरेशन लिखते हैं। अब यहाँ पर आपने सैलरी पे की है तो हम नरेशन लिख देंगे सैलरी पेड और पर्टिकुलर के नीचे लाइन लगा देंगे। तो बेटे ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये आपने इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से देखना है। कोई मसला होगा तो कमेंट में मुझसे बात करनी है और इस प्रॉब्लम को, ये इशू होगा जो मसला होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद बेटे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन है जो एग्जाम्पल के तौर पर बुक में दी हुई है, वो असाइनमेंट के तौर पर आपको मैं अभी समझाऊंगा। आपने असाइनमेंट के तौर पे उससे घर में बैठ के सॉल्व करना है, उसमें भी कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस करना है आपने। पेज नंबर 80 पर इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये असाइनमेंट है, ये आपने घर में सॉल्व करनी है। आमिर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015 विद ₹2 लाख। 2 लाख रुपए के साथ आमिर ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये ट्रांजैक्शन हम रोज पढ़ते हैं, कारोबार जब भी शुरू होता है तो कैश से शुरू करें तो कैश बिजनेस में आएगा, एसेट है, डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिलो मेंशन आर द ट्रांजैक्शन विच टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ जनवरी, और जनवरी के महीने की ट्रांजैक्शंस हैं। जनवरी 6 को देखें, गुड्स परचेज फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट, रहमान से क्रेडिट पर चीजें खरीदी। तो गुड्स परचेज जब भी आए तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं और किससे खरीदी, रहमान से, तो रहमान यहां पर हो जाएगा क्रेडिट। 70,000 डेबिट में भी क्रेडिट में भी अमाउंट पुट कर देंगे। इसके बाद 9 को कैश सेल टू फारूक। अब यहां पर फारूक को सेल किया 10,000 की कैश पर। तो बेटे सेल होगी तो कैश आएगा, कैश एसेट होता है, इंक्रीज होगा तो कैश को डेबिट कर देंगे। सेल रेवेन्यू है, जब सेल करेंगे रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी, यानी कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट आ जाएगी 10,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इसके बाद जनवरी 13 को देखिए, मशीनरी परचेज। तो मैं आपको ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं, जब किसी स्पेशल चीज का नाम आए कि आपने उसको परचेज किया, फिर उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे परचेज फर्नीचर आए तो फर्नीचर के नाम से, परचेज बिल्डिंग आए तो बिल्डिंग के नाम से, परचेज मशीनरी आए तो मशीनरी के नाम से। तो यहाँ पर मशीनरी खरीद रहे हैं आप, मशीनरी एसेट होता है, खरीदेंगे तो एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपने किस पे खरीदी है, ₹67,000। तो किसी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है आपने 67,000 की कैश पर मशीनरी खरीदी है। तो मशीनरी खरीदेंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा, एसेट है, डिक्रीज होगा तो कैश हो जाएगा क्रेडिट।
यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट के क्रेडिट के सामने 67,000 आ जाएगा। जनवरी 25 है, इसके बाद पेड रेंट टू वारिस ₹1000, 1000 रुपये आपने वारिस को रेंट पे किया फॉर द बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड, उस बिल्डिंग का जिसमें बिजनेस है। अब आपने रेंट पे किया तो रेंट पे करे, रेंट बिजनेस का एक्सपेंस होता है, रेंट बिजनेस का एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस बढ़ेगा, जब पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट, और आपने किस में पे किया रेंट? कैश में, तो कैश एसेट है, पे करेंगे डिक्रीज होगा, क्रेडिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। डेबिट को पहले रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर 1000 रुपये डेबिट में भी आ जाएगा, 1000 रुपया क्रेडिट में भी आ जाएगा। इसके बाद रिक्वायर्ड क्या? रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, आपने जर्नल के अंदर इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो बेटे ये असाइनमेंट है, ये आपने खुद से घर में सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई इशू हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करना है। बेटे मैं रोज़ आपको ये बात बताता हूँ कि अकाउंटिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी प्रैक्टिस आप साथ साथ करते जाएंगे, ये जितने मैंने आपको रूल्स सिखाए हैं आप मेरे साथ अगर उन रूल्स को सीख के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। डेली बेसिस पे जब करेंगे तो इस पर ग्रिप भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये आज का हमारा काम था जो हमने आज पढ़ा। बेटे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे लेक्चर नंबर 16 के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी।